सीएसके को अपने पहले ही मुकाबले में इतनी शर्मनाक हार मिल जाएगी, ये शायद किसी भी सीएसके फैंस ने उम्मीद नहीं लगाई थी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक हार और क्या ही हो सकती है कि आपके सामने राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम हो और आप 20 ओवर भी टिक नहीं पाते हो और केवल 128 रन ही बना पाते हो। इवन उनमें से भी 128 में से भी उनके एक इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है जेमी ओवरटन, अगर उस खिलाड़ी ने भी 43 रन नहीं बनाए होते तो मुश्किल से सीएसके की टीम जो है वो 70-80 रन भी बना पाती और वहां पर ढेर हो गई रहती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी सीएसके की टीम जो है वो राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ियों से नहीं हारी, उन खिलाड़ियों से नहीं हारी, उन 11 खिलाड़ियों से जो ग्राउंड पर थे राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में, बल्कि केवल उन 4 खिलाड़ियों से हारी है जिन्होंने इस पूरे सीएसके को जो है वो दबा के रख दिया। मतलब केवल इन 4 खिलाड़ियों ने जो है वो सीएसके की बैंड बजा दी और केवल ये 4 खिलाड़ी जो है वो जीत के सबसे बड़े जो है वो अगर मैं कहूं तो हकदार रहे, तो ये चीजें गलत नहीं होंगी। इन 4 खिलाड़ियों की अगर परफॉर्मेंस नहीं आती फिर भी राजस्थान रॉयल्स जीतता, लेकिन तब इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। और इस वजह से अब क्या है वो चीजें, चलिए और कौन है वो 4 खिलाड़ी जिन्होंने सीएसके को पहले मुकाबले में ही रौंदने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं आईपीएल 2026 का मैच नंबर 3 खेला जाता है राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड गुवाहाटी बासपारा स्टेडियम में खेल रही होती है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग जो गुवाहाटी आसाम से ही आते हैं, उनके लिए काफी प्राउड मूवमेंट था कि अपनी होम टाउन में अपनी राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी करने पहला मैच उतरे थे। अब ऐसे तौर पर पहले मुकाबले के दौरान जब चेन्नई सुपर किंग्स उनसे टॉस के टाइम आती है तो टॉस के टाइम ही रियान पराग की किस्मत चमक जाती है और टॉस भी रियान पराग जीतते हैं और वो पहले सीएसके को जो है वो बल्लेबाजी करने का न्योता दे देते हैं। और इस बार हम चीजें देख रहे हैं कि जो भी कप्तान टॉस जीत रहा है वो पहले दूसरी टीमों को ही बल्लेबाजी कराना चाहता है, क्योंकि दूसरे इनिंग में कोई भी स्कोर हो वो चेज हो जा रहा है। 2 बार तो हमने 200 रन चेज होते हुए देखे हैं, तो इससे चीजें आपको पता चलती है। अब ऐसे तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स जब बल्लेबाजी करने आती है, उनकी बल्लेबाजी जो शुरू से ही फ्लॉप रही। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हो आप कि उनके लिए किसी बल्लेबाज ने रन बनाए थोड़े बहुत, कुछ नहीं भाई। 1 से लेकर लास्ट तक जितने बल्लेबाज थे सारे के सारे फ्लॉप हुए हैं। अगर मैं ये चीजें कहूं तो गलत नहीं होगा। मतलब आप देखो संजू सैमसन जो है वो जिनसे उम्मीदें लगाई गई थी कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल रहे हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी मात्र 6 रन बनाते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक शानदार चौका लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि लंबा खेलेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर के शिकार हो जाते हैं और देखते ही देखते सीएसके की टीम जो है वो कब उनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई ये उनको भी पता नहीं चला होगा। दरअसल सीएसके की टीम पे सबसे पहले दबाव अगर किसी खिलाड़ी ने बनाया और राजस्थान रॉयल की जीत के सबसे बड़े हीरो अगर कोई रहे तो वो पहले थे जोफ्रा आर्चर। आप सभी को पता होगा कि T20 आई में पावर प्ले की फेज में नई गेंद से जो है वो गेंदबाजी कराना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नई गेंद जो है वो काफी स्विंग तो करती ही है, लेकिन इससे तेज तर्रार रन भी बनते हैं। अब ऐसे तौर पर जोफ्रा आर्चर नई गेंद से कमान संभालते हैं और 4 ओवर यानी 24 गेंदें कराते हैं, लेकिन केवल और केवल 19 रन देते हैं 4.5 की इकोनॉमी के साथ। तो इसे आपको चीजें समझ आती है कि उन्होंने कितनी किफायती गेंदबाजी कराई है। साथ ही साथ इतनी किफायती गेंदबाजी कराने के बाद 2 विकेट भी छटक ले जाते हैं, यानी ये सोने पे सुहागा वाला जो है वो सिस्टम हो जाता है। और इन्होंने जो है वो सीएसके की ओपनिंग पे मतलब जो है वो तोड़ के रखी। हालांकि नांद्रे बर्गर ने जो है वो आउट किया। नांद्रे बर्गर का भी मैं यहां पर नाम लेना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका से आते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी कराते हैं, सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं और सटीक और लाइन लेंथ से ही जो है वो संजू सैमसन को निपटा देते हैं। और संजू सैमसन जो बंदा आप सोचो वर्ल्ड कप से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत कर आ रहा हो, बैक टू बैक 3 मुकाबलों में जो है वो संजू सैमसन ने 80+ स्कोर बनाया था, तब इस खिलाड़ी के बारे में कितनी बड़ी चीज थी कि उसको बोल्ड कर देना। नांद्रे बर्गर वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की जीत में काफी अहम योगदान दिया। नई गेंद से दूसरे साइड से उन्होंने भी जो है वो शिकंजा कसे रखा, ज्यादा रन फ्लो नहीं होने दिया, ज्यादा रन नहीं जाने दिया और वहां से जो है वो टीम पे दबाव बनाए रखा।
वहीं पर अगर तीसरे जीत के उस हीरो की मैं बात करूं तो वो थे दरअसल कोई और नहीं, अभी पिछले साल तक सीएसके के हीरो रहे सर रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा जो अभी पिछले साल तक सीएसके के एक मैच विनर थे, जो ऐसे ही कोलैप्स से सीएसके को बचाते थे, लेकिन आज वो कोलैप्स के सबसे बड़े जिम्मेदार निकले। दरअसल सीएसके की टीम जो है वो 4 विकेट ऑलरेडी खो चुकी थी। सरफराज खान और शिवम दुबे उनके लिए खेल रहे थे, लेकिन पहले दूसरी गेंद पर सरफराज खान जो है वो उनको निपटाते हैं। शिवम दुबे आते ही पहली गेंद पर छक्का उड़ाते हैं और पहली गेंद छक्का लग जाती है, लेकिन उसी सेम ओवर में रविंद्र जडेजा कहां मानने वाले थे और दुबे जी का भी विकेट झटका लेकर जाते हैं। यानी एक ओवर में ही 2 विकेट लेकर सीएसके की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, और वो भी 2 ऐसे बल्लेबाज जो बिल्कुल इन फॉर्म थे। अगर वो 5 ओवर रुक जाते तो रनों की अंबार लगा देते। और ये रविंद्र जडेजा जो है वो आज हमें काफी फुल अग्रेशन में भी दिखे। रविंद्र जडेजा जो है वो काफी ज्यादा हमें परफॉर्म खतरनाक करते हुए दिखे, और उनका ये पहला ओवर ही सीएसके के लिए भारी पड़ गया। वहीं पर अगर मैच के सबसे बड़े हीरो और चौथे मैच विनर की बात की जाए तो उन्हें कोई कैसे भूल सकता है, और वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जिस खिलाड़ी ने जो है वो 15 गेंदों पर 50 पूरी की, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जो 17 बॉल पे था फास्टेस्ट 50 का। इस साल 15 बॉल पे फास्टेस्ट 50 लगाई, और पहले ही मुकाबले में इस तरीके से आगाज करके उन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए चीजें कितनी ज्यादा और हसीन होने वाली है। और वो आपको अगर 1-2 सालों में इंडियन टीम की जर्सी में दिख जाए तो इसमें चौंकी मत। इस लड़के ने जो है वो 17 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली, जिस दौरान उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके भी लगाए, और इसी को देखते देखते राजस्थान रॉयल को जो है वो पावर प्ले में ही इस तरह के काबिल बना दिया था कि उनकी टीम जो है वो इस मुकाबले को गंवा नहीं सकती।